हेलो स्टूडेंट, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आज हम लोग देख रहे हैं फाइनली एक नए चैप्टर के साथ हम लोग प्रेजेंट हुए हैं। हम लोगों ने क्या पिछले हम लोग एक नए चैप्टर के साथ में प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जो भी मेरे इस क्लास को बहुत सपोर्ट के साथ और बहुत लगन के साथ आप लोग देख रहे हैं। और आई होप आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। और हम लोगों ने पिछली क्लासों में हमने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है ना, कि हमने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिससे ग्रामर का पूरा बेस कंप्लीट हो रहा था, हमने उससे भी कंप्लीट कर चुके हैं। और सेकेंड नंबर पर हमने टेंस को कंप्लीट करा है गाइस, है ना। और टेंस भी कौन कौन से थे, एक हमने स्कूल बेस्ड 12th तक के स्टूडेंटों के लिए हमने स्ट्रक्चर वाले हमने जैसे रहा था, रही थी, चुका है, चुके, क्योंकि उन लोगों को वैसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को उस टाइप के भी क्वेश्चन बताया। फिर जब हम हमारे 12 या 13 वीडियो हमने एक प्रकार से उस टेंस के देखे, फिर हमने सोचा चलो कंपटीशन वाले बच्चों के अकॉर्डिंग में हम कुछ टेंस के क्लासेस लेते हैं। हम लोग क्या कंपटीशन वाले बच्चों के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने टेंस को देखा, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी भी हिंदी में लिखने नहीं आता है ना, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है। और ऐसे क्वेश्चन देता है कि हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि हम लोग टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट पेपर देकर भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं समझ पड़ती कि वो टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो हम लोगों ने टेंस को भी बिल्कुल लेटेस्ट और नए तरीके से देखा, और वो सारे कॉन्सेप्ट देखा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। पिछले 10 से 12 सालों के बीच में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए थे, जिन जिन कॉन्सेप्टों से पूछा गया था, मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट सॉल्व करवाया। ठीक है, और सिर्फ कीवर्ड के माध्यम से, मैंने कोई स्ट्रक्चर, कोई रूल्स नहीं रटवाई। स्कूल में हम लोग बहुत रूल्स रेगुलेशंस करते करते बहुत थक गए थे, इसलिए हम लोग टेंस को टेंशन समझने लग गए थे। लेकिन हम लोग अब टेंस नए तरीके से पढ़ रहे थे, है ना। तो हम लोगों ने फाइनली टेंस को टेंशन समझना बंद करे और हमने टेंस को एंड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आ चुके हैं कंडीशनल पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं हमारी ग्रामर की इस क्लास में, नो रूल्स नो रेगुलेशन ओनली कंसंट्रेशन। और हम कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं और एकदम इंजॉय करते हुए इंग्लिश पढ़ते हैं ना। हम इंग्लिश को हिंदी की तरह ही पढ़ते हैं। हम लोग ऐसा ये नहीं देखते बिल्कुल स्ट्रक्चर बहुत रट रट के, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ किसी भी चीज़ को। तो कंडीशनल भी जो है वो एक टेंस का ही एक पार्ट है। मैं चाहती तो आपको ये टेंस में ही करवाने वाली थी, पर मुझे लगा शायद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सिलेबस मैच करते हैं ना, तो फिर वो देखते हैं कि यार मैडम ने तो सिलेबस में हमारे कंडीशनल है और कंडीशनल है ही नहीं है क्लास में, तो क्या करते हैं फिर उन लोग कंफ्यूज होने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने कंडीशनल, छोटा सा चैप्टर है तो मैंने सोचा चलो इसको अलग से ही करवा दूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखते हैं कंडीशनल मतलब होता क्या है ना, कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये, अब हम इस चीज़ को देखेंगे गाइस, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरो कंडीशन की। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आता है रियल कंडीशन, थर्ड है इमेजिनरी कंडीशन, और फोर्थ है इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है ना, ये 4 कंडीशंस होती हैं। आप लोगों को ये 2 कंडीशनों के बारे में शायद हम टेंस में बता चुके हैं और इसकी बात हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको अभी एक और बार बताएंगे। अब हम यहाँ पे पूरा कंडीशनल का डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी बनते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग एक एक कंडीशन को समझते जाते हैं और एक एक के क्वेश्चन भी करते जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जीरो कंडीशन के बारे में, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो कंडीशन की, कि जीरो कंडीशन में आखिर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना, अब हम एक के बाद एक सारे कंडीशनों को आसानी से देखेंगे। ठीक है, एक बार जीरो कंडीशन को हम बेस कंडीशन भी कहते हैं ना। इसमें क्या होता है, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, दूसरे तरफ भी प्रेजेंट सिंपल ही होता है। रियल कंडीशन ये होती है कि यदि हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम ज़रूर पास हो जाएंगे, बिल्कुल ये रियल बात है। ठीक है, यदि हम बोलेंगे कि यार अगर तुम मुझे शादी में बुलाते तो मैं ज़रूर आता, है ना, ये रियल बात हो गई। और फिर रियल कंडीशन हो गई ये, हम एग्ज़ाम में अगर मेहनत करते तो ज़रूर पास हो जाते, तो ये रियल कंडीशन हो गई। अब आती है इमेजिनरी कंडीशन। ठीक है, इमेजिनरी मतलब जस्ट इमेजिन करना। कैसे इमेजिन करना, हम बैठे हैं, ठीक है, हम माना कि हम अपने छत में बैठे हैं और एक चिड़िया आती है, 2 चिड़िया आपस में बातें करते रहती हैं और हम लोगों मतलब हमें चिड़ियाओं की बात समझ में नहीं आती है, तो हम सोचते हैं काश अगर हम भी चिड़िया होते हैं ना तो हम भी इनकी तरह ही बातें करते।
फिर वो क्या करती है, वो चिड़िया उड़ती है, वहाँ से उठती है और दूसरे छत में जाके बैठ जाती है। तो फिर से हम ये इमेजिन करने लग जाते, काश यार हम भी चिड़िया होते तो हम भी ऐसे ही उड़ जाते हैं ना। तो ये होती है इमेजिनरी कंडीशन। अगर आपने किसी अपने साइड वाले ने एक अच्छी 4 व्हीलर खरीद के लाता है, तो आप लोग उसकी जब 4 व्हीलर को देखते हैं तो सोचते हैं काश हमारे पास भी ऐसी 4 व्हीलर होती तो हम भी 4 व्हीलर में बैठते। कुछ भी इमेजिन करना बैठे बैठे, ठीक है। जैसे आपके साइड में आपका फ्रेंड है और आपने उसके पास में एक बहुत सुंदर रुमाल देखा है, ठीक है, तो आप सोचेंगे वाह यार काश मेरे पास भी ये रुमाल होती। भले ही थोड़ी देर बाद उसने जेब से रुमाल निकाला और अपनी पूरी नोज़ वॉश कर लिया, वो बात एक अलग है, तब आप सोचते कि नहीं यार ये तो रुमाल अच्छी नहीं है ना। तो इस टाइप के जस्ट जोकिंग है ना। तो क्या होता है, इसको हम इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं। मतलब कुछ भी कल्पना कर सकते हैं कि हम ऐसा होता, वाह क्या होता कि यदि हम कलेक्टर होते, है ना। इस टाइप से हम लोग कुछ भी कल्पना करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइस इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है, किसी भी चीज़ को कल्पना करना। फिर होती है एक इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन का मतलब होता है कि अब तो कोई चीज़ हो चुकी है ना, अब उसके बाद में उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमारे किस्सा, ठीक है, हमको कोई स्टूडेंट बोलता है हमारा कि मैंने आपको शादी में बुलाया था तो आप क्यों नहीं आए। तो मैं बोलूँगी भैया बात ऐसी है कि तुमने हमें शादी में बुलाया ही नहीं तो हम कैसे आते। तो बोलता नहीं मैंने ना एक दोस्त के पास कार्ड पहुँचाया था लेकिन उसने तो बताया ही नहीं। तो हम बोलेंगे ठीक है अब तो शादी हो ही गई है ना, अब तो इम्पॉसिबल बात है कि अब शादी हो ही गई तो अब हम क्या आएंगे, अब आने से तो रहे हम दोबारा, है ना। तो अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैम अब संडे, अब कोई बात नहीं आप नहीं आए तो हम अगले संडे को शादी कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। इम्पॉसिबल है, अब आपकी शादी हो चुकी, हम नहीं आए तो नहीं आए, उसमें क्या गलती है ना। तो ये अब पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम अब तुम्हारी शादी में आ पाएँ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन कि अब ये चीज़ दोबारा नहीं हो सकती, असंभव है, ठीक है ना। तो ये तो हुए हमारे 4 कंडीशनल के बारे में। अब हम इनका एक एक से डिटेल देखते हैं, चलिए। तो गाइज़ हम एक बार देख लेते हैं कि इन जो चारों कंडीशन होती है ना, उन सबके साथ में इफ़ लगाया जाता है ना। इनके शुरुआत ही इफ़ से होती है। हमने जैसे ही किसी सेंटेंस में देखा कि हमारा सेंटेंस इफ़ से शुरू हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये कंडीशनल का सेंटेंस है और इन चारों के साथ, सभी के साथ शुरू में इफ़ आएगा, ठीक है। तो इफ़ से ही हम इमेजिनरी कंडीशन, रियल कंडीशन, जीरो कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन, सारी कंडीशनों की हम लोग यहीं से बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे सबका मालिक एक होता है ना, उसी प्रकार हम देखेंगे कि इन चारों का मालिक सिर्फ इफ होता है ना। तो देख लेते हैं अब हम लोग सबके बारे में, है ना, एक के बाद एक। मैं ये देखेंगे इसमें भी कि जीरो कंडीशन में होता क्या है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इफ से शुरुआत होगी और ये कंडीशनल में, हर कंडीशनल में 2 इवेंट होंगी, ठीक है ना हमारे। और वो 2 इवेंट कौन कौन सी होंगी, ये फर्स्ट इवेंट और ये सेकेंड इवेंट। मतलब एक पहली घटना होगी और एक दूसरी घटना होगी, ठीक है ना। अब वो दोनों घटनाएं कैसी होंगी, तो गाइस इसमें जो फर्स्ट इवेंट होगी वह भी प्रेजेंट सिंपल में होगी और दूसरी घटना होगी वह भी प्रेजेंट सिंपल में होगी। अब आप सोचते होंगे मैम हमें टेंस का नाम मत लीजिए क्योंकि हमें तो टेंस बहुत ज़्यादा टेंशन लगती है, तो हम तो टेंस का नाम लेकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम टेंस का नाम भी नहीं लेते। तो आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। हम बिना टेंस का नाम लिए ही देख लेते हैं। तो क्या हुआ, नाम नहीं लिए लेकिन हमें पता तो है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में फिर ये आ रहा होगा कि मैम अब ये तो हमें समझ में आ चुका है क्योंकि हम तो पहली क्लास से ही पढ़ रहे हैं आपके कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, है ना, वो बता दीजिए हमें थोड़ा सा। तो चलिए अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसा एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन में आया इफ वाटर बॉइल्स, ठीक है ना, और इट ब्लैंक दे दिया और 4 ऑप्शन दे दी। ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है गाइस, ये मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया है, ठीक है ना। एग्जाम का ही क्वेश्चन है तो हमने देख लिया। हमें इसका जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसमें क्या था कि दोनों इवेंट, एक इवेंट भी प्रेजेंट सिंपल में और दूसरी इवेंट भी प्रेजेंट सिंपल में ही हो रही थी, है ना।
तो हमने देखा कि इस तरफ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिल चुका है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पानी को उबालते हैं तो वो वेपोरेट होके उड़ जाता है ना। ये तो जनरल फैक्ट है, सभी लोग जानते हैं ना कि जैसे हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी जैसे गर्म होगा ना तो वैसे वो वाष्प बन के उड़ने लग जाता है, मतलब पानी कम होने लग जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग यार ये अपने आप कहाँ से आ गया और ये पानी, हम जैसे पानी को गर्म करेंगे और हमारा जो पानी है वो जम जाएगा। ऐसा तो कभी होगा नहीं है ना। जब तक हम उसको फ्रिज में रखेंगे तभी वो जमेगा। तो पानी को यदि हम गर्म करेंगे तो वो बॉईल होगा ही, उबलेगा ही है ना। ये तो जनरल फैक्ट है, ठीक है ना। और इसको तो सभी जानते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही। अब आपको एकदम से कभी अचानक याद आता है कि यार 2 बज गए हैं रात के, चलो पानी गर्म कर लेता हूँ, मैंने बहुत 8-10 दिनों से नहाया नहीं है, ठीक है। तो 8-10 दिनों से मैंने नहाया नहीं है तो पानी अब ऐसा तो नहीं बोलेगा कि यार तो भाई साहब तेरा देख के करिए, रात के 2 बज रहे हैं और अब मैं क्यों उबलूँ। उसको तो पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलेगा ही ना, वो जनरल फैक्ट है ना। चाहे तुम कुछ भी करो, जब गर्म करेंगे तो वो उबलेगा ही है ना। तो ये होता है जनरल फैक्ट। और सारे जनरल फैक्ट इसमें प्रेजेंट सिंपल में जाते थे और प्रेजेंट सिंपल को हम जीरो कंडीशन में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें प्रेजेंट सिंपल लेना है गाइज। तो यहाँ तो आ गया प्रेजेंट सिंपल। वाटर हमारा सिंगुलर है ना, इसको वाटर को सिंगुलर ही बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वाटरों या पानियों, ऐसा हम बोलते ही नहीं। वाटर तो वाटर होता है सिंगल, इसीलिए ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो हमने देख लिया यहाँ बॉयल्स के साथ एस लगा है। तो हम देखेंगे इस तरफ भी हमें सेम यही कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता चुका है। जिन लोगों ने ये क्लास नहीं देखी सो प्लीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास जरूर देखना। इट भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ भी हमें सिंगुलर वर्ब मतलब एस या ईएस वाली वर्ब चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं एस या ईएस वाली वर्ब कौन सी है। तो हमने देखा यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये तो इवेपोरेट लिखा है, ये थर्ड फॉर्म लगी है और हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस क्या हो जाएगा, इवेपोरेट्स, ठीक है ना। ओके, इवेपोरेट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से होती है जीरो कंडीशन। अब हम और कुछ देख लेते हैं, थोड़े बहुत सेंटेंस है ना इसके भी जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है ये भी। तो क्या होता है कि कुछ तो पहले चलते थे ज़्यादातर ब्लैंक वाले क्वेश्चन गाइस, कि आप लोगों को ब्लैंक दे दिया होता था और वहाँ पे हमको फिल करना था। लेकिन आजकल क्या है, एग्जामिनर भी बहुत होशियार हो गया, उसने एग्जाम पैटर्न बदल दिया। क्या है, दिनों दिन कंपटीशन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ना। तो उसने क्या किया कि अब थोड़े से एरर में बदल के दे दिया कि भैया तुमको 4 सेंटेंस दिया रहेगा और अब तुम इसमें से ढूंढ के बताओ कि एरर कहाँ निकालना है हमके, ठीक है। तो चलो दिया है क्या, इफ़ है ना, हमने अभी बताया था सबका मालिक एक, इफ से ही शुरू होगी हमारी सारी कंडीशन है, ठीक है। तो इफ वाटर गेट्स कोल्ड इट विल फ्रीज, नो एरर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा हमें। तो हमें ये कंडीशन जैसे हमने देखा इफ से शुरू हुआ है कोई भी सेंटेंस, तो हमारे दिमाग की एकदम से लाइट जल जानी चाहिए कि इफ से सेंटेंस शुरू है मतलब ये कंडीशनल का सेंटेंस है। और कंडीशनल में हम लोगों ने क्या देखे थे कि जब जब हमने पानी को ठंडा किया है तो वो जमा ही है ना। क्या है, ये क्या बोल रहा है कि इफ वाटर गेट्स कोल्ड, हमने जब जब पानी को ठंडा किया है तो वो क्या हुआ है, इट विल फ्रीज और नो एयर, ठीक है। तो हमने जब जब फ्रिज में पानी को रखा है तो वो ठंडा होकर जमा ही है ना। तो हमने उसको एक बर्फ के रूप में ही पाया है और जमा कर ही रखा है। हाँ, वो बात एक अलग है कि जब फ्रिज बंद है तो वो बर्फ नहीं जमा है। तो ये जनरल फैक्ट है कि यदि हम पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वो ठंडा होगा। जैसे जनरल फैक्ट ये हो रहा था कि हम पानी को उबालेंगे तो वो वाष्प बन के इवेपोरेट हो रहा था, उसी प्रकार जब हम फ्रिज में पानी को रखेंगे तो वो ठंडा होगा, है ना। तो ये चीज़ तो सभी जानते हैं और ये जो चीज़ सभी जानते हैं वो कहाँ जाती गाइस, जीरो कंडीशन में चले जाती है ना। तो अब हम देखेंगे कि भैया अब हम यहाँ एरर देखेंगे कि हमने क्या देखा था, यहाँ इस तरफ भी प्रेजेंट सिंपल इस तरफ भी प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ तो प्रेजेंट सिंपल दिया है ना, हमारी वर्ब थी गेट्स, इसमें एस या ईएस लगा हुआ है। लेकिन जब हमने देखा कि सेकेंड इवेंट में एस या ईएस तो है ही नहीं है, इसमें क्या दिया है, विल फ्रीज,
ठीक है ना। तो भैया बात ऐसी है कि हम तुमको फ्यूचर को यहाँ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो फ्यूचर हो ना, शैल विल फ्यूचर की पहचान है, तो हम फ्यूचर की पहचान को यहाँ नहीं लेंगे। हम यहाँ क्या कर देंगे, विल फ्रीजेस, फ्रीज को हटा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, फ्रीजेस कर देंगे, ठीक है ना। एस या ईएस लगा देंगे हम इसमें, ठीक है ना। इस टाइप से हम कुछ एररों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम आसानी से एरर को देख सकते हैं, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा कंडीशनल के बारे में पता होना चाहिए, ओके। अब हम और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। फिर सबका मालिक एक आ गया है ना, ये इफ इट रेन्स, ठीक है, क्या है, इट रेन्स द ग्रास ब्लैंक वेट, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है हमारा सेंटेंस कि जब जब बारिश होती है ना तो हमारी घास जो है वो कैसी हो जाती है, गीली हो जाती है ना। तो ये तो शाश्वत सत्य है गाइस कि जब भी पानी आएगा तो हमारी घास सूखेगी तो नहीं ना, गीली ही होगी, मतलब ये शाश्वत सत्य, ये चीज़ को सभी जानते हैं। जैसे हम पानी को फ्रिज में रख रहे थे, पानी ठंडा हो रहा था, जैसे हम पानी को उबाल रहे थे, पानी वाष्प बन के उड़ रहा था, उसी प्रकार जब बारिश होगी तो होगी, है ना। और बारिश होगी तो उसमें क्या होगा कि घास गीली होगी, मतलब ये तो जनरल फैक्ट है, सभी लोग जानते हैं। और जब भी जनरल फैक्ट जो सभी लोग जानने वाली जो कंडीशंस होती हैं सारी जीरो कंडीशन में जाती हैं, और जीरो कंडीशन में दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा प्रेजेंट सिंपल आ चुका है ना, इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हमने एस या ईएस लगा दिया है वर्ब में। अब हमें इस तरफ भी एस या ईएस वाली ही वर्ब चाहिए, ठीक है। हमें ये कॉन्सेप्ट देखा है ना, सिंगुलर के साथ में एस या ईएस और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ गेट, गेट्स और विल गेट लिखा है, तो हमें एस या ईएस वाली वर्ब चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे गाइस, गेट्स, ओके ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, और ये सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सेकंड नंबर की जो हमारी कंडीशन है ना, ये आती है हमारे रियल कंडीशन, ठीक है। और रियल इसमें क्या है, घटनाएं ज़्यादा होती हैं ना, कंडीशनल में दो ही घटनाएं होती है, एक फर्स्ट और एक सेकंड इवेंट होती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम फर्स्ट इवेंट, तो हमने पिछली जो जीरो कंडीशन देखा था तो इसमें दोनों इवेंट जो होती थी ना, वो दोनों इवेंट होती थी हमारी इसमें प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन इसकी इवेंट चेंजेस होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ़ तो सभी के साथ आएगा, ये कॉमन है, ठीक है। और हमने देखा फर्स्ट इवेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, मतलब हम इसे प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं। और सेकेंड इवेंट में सेल, सेल नहीं आया तो विल, विल नहीं आया तो कैन, कैन नहीं आया तो मे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिख के बताती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आते जाए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप हमें ज़रा इसके क्वेश्चन तो बता दीजिए, हमें एग्जाम में आएगा तो हम पहचान कैसे कर पाएंगे। तो ठीक है, बताते हैं इसके क्वेश्चन भी हम आपको। अब हम लोग रियल कंडीशन का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोगों को तो पता था कि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल और एक तरफ फ्यूचर सिंपल आता है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें कि अब आप बोलेंगे क्वेश्चन कैसे है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन भी प्रेजेंट हो चुका है। तो सबका मालिक एक, इफ सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इसी से हम सिर्फ कंडीशनों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशनल है ये, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इफ यू, फिर ब्लैंक दिया है मी आई विल अटेंड द पार्टी, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि एक साइड आ चुका है हमारा, सेकेंड इवेंट में हमने देखा विल अटेंड, मतलब विल, सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है ना, हमने एक कीवर्ड ये पकड़ लिया कि जब ये चीज़ इस तरफ आ गई, विल अटेंड आ चुका है ना हमारे पास, तो अब हम देखेंगे कि इस तरफ क्या आएगा, है ना। तो इस तरफ की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए कि इस तरफ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है गाइस, है ना। तो हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यदि सिंगुलर है तो, और यदि प्लूरल है तो क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और सारी वर्ब्स आप लोगों को अच्छे से याद करना है, और ये कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप लोग वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि जब तक आपका बेस कंप्लीट नहीं होगा तो ग्रामर में आप लोगों को टेंस वॉइस नरेशन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ना। तो हमने क्या बोला था, प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म देखें हम यहाँ पे कहाँ है, ये थर्ड फॉर्म है, ये फ्यूचर की वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म हमारा इनवाइट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग इनवाइट को फिल कर लेंगे, ठीक है।
तो इस टाइप से होती है हमारे रियल कंडीशन का, ये एक टाइप होता है। अब हम और दूसरा टाइप भी देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, है ना, पार्टी में, या पार्टी जरूर हम अटेंड कर लेंगे। तो एक तरफ क्या हुआ फ्यूचर सिंपल, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल आ ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल बना के दे दिया होता, आपको इनवाइट मी लिखा दे देता और यहाँ ब्लैंक दे देता। तो आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि सेकेंड तरफ क्या आता है, शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो ये एक टाइप हो गया, है ना। ऐसा रियल कंडीशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो हम बोलेंगे कि यदि आप शादी में मुझे बुलाते ना तो मैं जरूर आता, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम चले ही जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से होता है। तो फिर आप बोलोगे, ऐसा भी नहीं बोलोगे आप लोग कि मैम अगर आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जनरली कहते हैं कि आप लोग अगर मुझे शादी में इन्वाइट करते या बुलाते तो मैं ज़रूर आता, है ना। इस टाइप से कॉन्सेप्ट होते हैं। और कोई दूसरे पैटर्न होते हैं, उनको भी देखेंगे हम। एक पैटर्न ऐसा भी देता है एग्जाम में कि ये हो गया सबका मालिक, एक हमारे दादाजी या हमारे भगवान समझ लो। इफ से शुरुआत हुई, कंडीशन समझ में आ गई कि ये रियल कंडीशन है। मतलब कोई भी कंडीशन इफ से शुरू होगा और सिर्फ हम लोगों ने देखा कि इस तरह प्रेजेंट सिंपल है ना। देखिए एक साइड प्रेजेंट सिंपल है, वर्क हार्ड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्क, है ना। यहाँ वर्कड नहीं लिखा, अगर वर्कड लिखा होता ना, यदि यहाँ पर वर्कड लिखा होता गाइस तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्क। और क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यहाँ पे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और सब प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या चीज़ को लिखते हैं, हम लोग प्लूरल मानते हैं और उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा एक तरफ का कॉन्सेप्ट, ओके। यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है ना। तो यू, अब हम देखेंगे, इधर देखते हैं हम लोग, है ना। तो हम सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही थी कि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल। तो इस तरफ तो प्रेजेंट सिंपल आ चुका है। अब हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल को, है ना। और फ्यूचर सिंपल में हम देखेंगे विल, शैल, कैन, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें विल शैल कहाँ मिला, तो ये मिला, है ना। और हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है इसलिए हमने यहाँ पे पास लिखा। तो हमारे ऑप्शन में आ जाएगा विल पास, ठीक है ना। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, है ना। तो ये तो हुआ हमारा सेकंड नंबर का टाइप। तो ये इस टाइप से आप लोगों को या तो प्रेजेंट सिंपल दे देगा या फिर फ्यूचर सिंपल में फिल करने दे देगा। तो आप लोगों को इस टाइप के कॉन्सेप्टों को समझना पड़ेगा, जीरो कंडीशन और रियल कंडीशन के, ठीक है ना। तो गाइज हम लोग ये हमारी दो कंडीशंस हो चुकी हैं। अब हम लोग और दो कंडीशन हैं उनको हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं प्रतिदिन जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ, अपडेट आती है तो आप लोगों के तक पहुँच जाती है और आपको इधर उधर भटकना बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ओके। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में और दो नई कंडीशनों के साथ में और नई कंडीशनल के साथ साथ हम नए नए कॉन्सेप्टों के साथ, ठीक है ना। तो और आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे आप लोग, पूरी क्लास अटेंड करेंगे, तभी आपको छोटी से छोटी चीज़ें क्लियर होंगी, ओके। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश जरूर करूंगी। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय।